Good morning all of you. Today is our lecture number 12 और geometric progression. आज का जो टॉपिक है that is selection of terms in GP. ऐसा ही सेम टॉपिक हमने AP में भी करा था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी करा था. उसमें हम करते थे जैसे सम ऑफ 3 नंबर्स अगर हमारे पास गिवन है या सम ऑफ 4 नंबर्स गिवन है या सम ऑफ 5 नंबर्स गिवन है, तो हम उसमें नंबर्स को जो जिनका सम गिवन होता था नंबर्स का, उन नंबर को हम सपोज करते थे AP में. क्या लेते थे हम उनको a प्लस डी, a माइनस डी, कोमा a, ऐसे मतलब इस हिसाब से लेते हैं. अगर 3 नंबर्स है तो अलग लेंगे, 4 नंबर्स है तो अलग हम सपोज करेंगे वो 4 नंबर. 5 नंबर अगर हमें दे रखा सम ऑफ 5 नंबर गिवन है तो ऐसे ही हम 5 नंबर जो लेंगे वो सपोज अलग उससे करेंगे. मतलब एक जेन्युइन एक प्रोसीजर था उसका. यहाँ पर भी वैसे ही है. यहाँ पर आपको क्या होगा, वहाँ सम था, जीपी में आपके पास प्रोडक्ट गिवन होगा. अगर आपके पास किसी 3 नंबर का प्रोडक्ट गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड दैट नंबर्स, अगर आपको वो नंबर फाइंड करने हैं तो उनको हम कैसे सपोज करेंगे. मतलब 3 नंबर्स गिवन है, 4 गिवन है, 5 गिवन है, उसके लिए हमारे पास एक रूल है. तो देखते हैं इसको. फर्स्टली द टॉपिक इज योर सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन जीपी. ठीक है, कैसे हम सेलेक्ट करते हैं टर्म्स को जीपी में. अगर आपके पास इफ द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स और 4 और 5 नंबर्स इज गिवन, अगर प्रोडक्ट आपके पास गिवन है 3 नंबर का या 4 नंबर का या 5 नंबर का, तो हमने वो 3 नंबर क्या मानने हैं, मीन्स क्या सपोज करके चलेंगे वो 3 नंबर. या 4 नंबर देंगे तो क्या 4 वो नंबर कौन से लेंगे हम, या 5 नंबर होंगे तो 5 नंबर वो कौन से लेंगे. अगर 3 नंबर वाला शेड्यूल आता है आपके पास कि प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर गिवन है, तो हम बोल सकते हैं कि वो 3 नंबर क्या होंगे, a अपॉन आर कोमा a इंटू आर. ठीक है, उसमें कॉमन रेशियो जो होगी वो r होगी. इज दैट क्लियर. उसी तरह अगर आपके पास प्रोडक्ट ऑफ 4 नंबर गिवन है तो वो जो 4 नंबर सपोज करने हैं वो हमारे इस तरह होंगे, a अपॉन आर क्यूब कोमा a अपॉन आर कोमा a इंटू आर एंड कोमा a इंटू आर क्यूब. बट इसमें कॉमन रेशियो क्या होगी 4 नंबर वाले में आर स्क्वायर. इसका इतना आपको इफेक्ट नहीं पड़ेगा. मतलब रेयर चांस है कि 10% की ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको रेशियो 4 नंबर वाले में आर स्क्वायर लेनी पड़े. नहीं तो यहीं तक आपका जो क्वेश्चन होगा मेन टॉपिक 90% इसी पे डिपेंड होगा कि वो 4 नंबर आपने क्या लेना है. 5 नंबर वाला भी सेम है. बस याद रखिए आर क्यूब और आर मिला के क्या बनता है, आर की पावर 4, तो वो 4 नंबर में लेना. अब 5 में क्या है देखिए, आर स्क्वायर इंटू आर, मतलब a अपॉन आर स्क्वायर कोमा a अपॉन आर कोमा a इंटू आर कोमा a आर स्क्वायर. याद आप आराम से रख सकते हैं. जैसे मैंने a अपॉन आर स्क्वायर लिया तो लास्ट नंबर मेरा क्या होगा, a इंटू आर स्क्वायर. ठीक है, a अपॉन आर अगर मैंने सेकंड नंबर लिया तो मेरा फोर्थ वन क्या होगा, a अपॉन a इंटू आर होगा. फर्स्ट नंबर थर्ड नंबर आपका सेम, मतलब a ऐसा रहेगा 3 और 5 में. ये था अगर आपके पास प्रोडक्ट ऑफ 5 नंबर गिवन है और साथ में एक कंडीशन और दे रखी होगी, या फिर सम की होएगी या फिर सम ऑफ क्यूब होगा या सम ऑफ स्क्वायर होगा. एनी कंडीशन आपको कोई दूसरी कंडीशन मिल सकती है जिससे हम a और r की वैल्यू फाइंड करेंगे. क्योंकि जब हम 4 नंबर वो सपोज करेंगे, मान लो ये 3 नंबर वाला क्वेश्चन आता है हमें, तो 3 नंबर जो मैं सपोज करूंगा, मुझे a और r की वैल्यू निकालूंगा तभी मैं वो 3 नंबर रिजल्ट में निकाल सकता हूँ. ठीक है, अगर ये तो था जब प्रोडक्ट गिवन होगा. क्वेश्चन में अगर स्पेशली गिवन हो कि प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर इज समथिंग या प्रोडक्ट ऑफ 5 नंबर इज समथिंग, अगर प्रोडक्ट गिवन होगा. अगर प्रोडक्ट गिवन नहीं है, इफ द प्रोडक्ट इज नॉट गिवन, अगर क्वेश्चन में सिर्फ सम ऑफ द नंबर दे रखा है और उसके साथ दूसरी कंडीशन कोई और दे रखी है, मतलब प्रोडक्ट वाली नहीं है, तो वहां पे आपने नंबर जो लेने हैं वो है a कोमा a आर स्क्वायर. मतलब जितने नंबर वो बोले जाएंगे. ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है द सम ऑफ द 3 नंबर्स इन जीपी इज 20 एंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर इज 140, तो हम क्या कह सकते हैं कि वो नंबर, देखो प्रोडक्ट नहीं गिवन है, कंडीशन क्या गिवन थी, एक सम की और एक सम ऑफ स्क्वायर की. तो जहां पे प्रोडक्ट वाली कंडीशन गिवन नहीं होगी वहां पे हम सीक्वेंस ऐसे ही लेंगे, a कोमा a आर. अगर 3 नंबर है तो ये ले लेंगे, 4 नंबर है तो a इंटू आर क्यूब कर देंगे, 5 नंबर है तो a इंटू आर की पावर 4 कर देंगे. मतलब डिपेंड करेगा कि आपका प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स गिवन है या नहीं है. अगर प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स गिवन है देन यू हैव टू फॉलो दिस चार्ट. अगर प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स गिवन नहीं है, ठीक है, तो हमें सीधा नंबर जो सपोज करने हैं वो इनको देख के करें. अगर 3 बोला है तो 3 नंबर तक, 3 टर्म तक जाएंगे. 4 नंबर बोला तो 4 नंबर तक जाएंगे. 5 बोला है तो 5 टर्म्स तक जाएंगे. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू. तो ये चार्ट नोट कर लीजिए एक बारी, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं. ऐसा ही टॉपिक हमने एपी में भी करा था, 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर. वहां पे कंडीशन क्या होती थी, सम गिवन होता था. अगर सम गिवन है तब हम ये कंडीशन उसमें एपी में फॉलो करते थे. वैसे जीपी में क्या है, जीपी में आप अगर प्रोडक्ट गिवन है, अगर जीपी में आपके पास प्रोडक्ट गिवन है तो हम ये वाला चार्ट फॉलो करेंगे. अगर जीपी में आपको प्रोडक्ट गिवन नहीं है, जीपी वाले सीक्वेंस में
प्रोडक्ट वाली लाइन नहीं दे रखी है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स नहीं दे रखा है, तो हमने ये नंबर सपोज करके चलना है। इज दैट क्लियर? चलिए अब एग्जांपल करते हैं इससे रिलेटेड। चलिए तो क्वेश्चन है हमारे पास पहला, इफ द फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ द सम ऑफ थ्री नंबर्स, इफ द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन जीपी, अगर आपको क्या दे रखा है, सम ऑफ थ्री नंबर दे रखा है जीपी का कितना 38 इज 38, ठीक है जी। इफ द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन जीपी इज 38 एंड देयर प्रोडक्ट इज और देखिए क्या गिवन है, उन्हीं नंबर्स का, उन्हीं तीन नंबर्स का आपको क्या दे रखा है, प्रोडक्ट गिवन है। प्रोडक्ट क्या कितना है आपके पास 1728 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1728, ठीक है जी। देन फाइंड द नंबर्स, फाइंड द नंबर्स। क्लियर? तो कंडीशन देख लीजिए आपके पास। सबसे पहले अगर चार्ट आप फॉलो करेंगे तो देखिए क्या गिवन है आपके पास, यहाँ पे प्रोडक्ट गिवन है। प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर मीन तीन नंबर जो प्रोडक्ट के हैं वो क्या है 1728। तो सबसे पहले हम सपोज करेंगे लेट द थ्री नंबर्स आर, लेट द थ्री नंबर्स आर, तीन नंबर्स वो क्या आएंगे ए अपॉन आर कोमा ए इंटू आर। इज दैट क्लियर? वो तीन नंबर्स क्या होंगे, ए अपॉन आर कोमा ए इंटू आर। पहली कंडीशन लेते हैं प्रोडक्ट वाली, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर इज इक्वल टू, प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स क्या है हमारे पास 1728। अब हमने प्रोडक्ट में वो तीनों नंबर लिखने हैं, तीनों नंबर का मतलब मीन्स प्रोडक्ट में लिखेंगे फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इंटू थर्ड नंबर इज इक्वल टू कितना है 1728। अब आप यहाँ देखेंगे कि आर से आर एक डिनोमिनेटर में एक न्यूमरेटर में और सारी टर्म्स क्या है प्रोडक्ट में है, तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास ए इंटू ए मीन्स ए क्यूब इज इक्वल टू 1728, यही बचेगा ए क्यूब इज इक्वल टू 1728। इज दैट क्लियर? तो यहां से आपकी ए की वैल्यू कितनी आ सकती है, नेक्स्ट लाइन में कर देंगे ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 12, क्योंकि 12 का क्यूब कितना होता है आपका 1728। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है जी। ए क्यूब कितना आया था आपके पास 1728 और वहां से हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी ए की 12, बिकॉज 1728 इज द क्यूब रूट ऑफ 12 या क्यूब ऑफ 12, सॉरी 1728 इज द क्यूब ऑफ 12। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब नेक्स्ट स्टेप, एक स्टेप तो हो गया आपका प्रोडक्ट वाला। अब सम ऑफ थ्री नंबर्स कितना दे रखा है 38, कितना दे रखा है 38। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ थ्री नंबर्स, सम ऑफ थ्री नंबर इज इक्वल टू 38, यही गिवन था क्वेश्चन में। प्रोडक्ट वाली कंडीशन मैंने इसलिए पहले ली क्योंकि वहां से आपकी ए की वैल्यू आ जाएगी। इज दैट क्लियर? अब सम ऑफ वाली कंडीशन मैंने सम वाली कंडीशन बाद में ली है, तो सम ऑफ थ्री नंबर्स क्या है 38। तीनों नंबर देखिए सम का साइन लगाइए प्लस का बीच में, ए अपॉन आर फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर प्लस थर्ड नंबर इक्वल टू 38। अब आप यहाँ देखेंगे तीनों टर्म्स में ए कॉमन है, वो भी न्यूमरेटर में, तो ए कॉमन ले लीजिए। अंदर क्या बचा 1 अपॉन आर प्लस 1 प्लस आर इक्वल टू 38। इज दैट क्लियर? ए कॉमन लेके आपके पास क्या बचा 1 अपॉन आर प्लस 1 प्लस आर इक्वल टू 38। अब ए की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 12 थी। अंदर वाली टर्म में एलसीएम ले लीजिए आर का, तो यहाँ तो 1 बन जाएगा, यहाँ आर आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 38। क्लियर है? अब आप क्या करेंगे 12 को यही रखिए इसी टर्म के साथ 1 प्लस आर स्क्वायर के साथ,
ये जो डिनोमिनेटर में r है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कहाँ ले जाइए, राइट हैंड साइड पे। क्रॉस मल्टीप्लाई करके राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, 38r। इज दैट क्लियर? a की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 12 आएगी है। चलिए 12 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या बना, 12 प्लस 12r प्लस 12r स्क्वायर इज इक्वल टू 38r। क्लियर? अब यहां से आप देखेंगे सारी टर्म्स एक तरफ कर दीजिए, मतलब ये 30r को आप शिफ्ट करेंगे टू द लेफ्ट हैंड साइड। थर्टी एट आर को जब आप शिफ्ट करेंगे तो सबसे पहले जो हाईएस्ट पावर वाली टर्म है उसको लिख दीजिए 12r स्क्वायर। 38r यहाँ आए लेफ्ट हैंड साइड में तो माइनस के हो गए, फिर प्लस के आपके 12r है, ठीक है। आफ्टर दैट आपके पास क्या है, प्लस के 12 है। क्लियर? तो 38 माइनस के 38 प्लस के 12 कितने बनते हैं, मीन्स 12r स्क्वायर आपका वैसे ही आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका माइनस के 26r प्लस 12 इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? तो ये क्या आ गई आपकी क्वाड्रेटिक टर्म आ गई, किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई सॉरी, r में। चलिए ये क्या बना, 12r स्क्वायर माइनस 26r प्लस 12 इक्वल टू 0। अब आप यहाँ देख रहे हैं सब में 2 कॉमन आ सकता है तो मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ। अंदर बचा आपके पास 6r स्क्वायर, यहाँ बचा 13r और यहाँ बचा 6। ठीक है, 2 कॉमन ले लिया मैंने अबव इक्वेशन से। टेक 2 कॉमन आउट फ्रॉम द अबव इक्वेशन, देन वी गेट 6r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 6। करिए इसको फैक्टराइज, देखिए बताइए क्या होता है। 6 6 36 मीन्स आपके फैक्टर्स बन सकते हैं 9 4 36, माइनस के 9r माइनस के 4r। क्लियर? फर्स्ट टर्म में से कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन आ सकता है आपका, 3r कॉमन आ सकता है, अंदर बचेगा 2r माइनस 3। और यहाँ से भी आपका क्या कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन आ सकता है, तो ये बचेगा 2r माइनस 3। तो आप देखेंगे फैक्टर्स जो आपके पास बच रहे हैं वो है 2r माइनस 3 इंटू 3r माइनस 2, 2r माइनस 3 इंटू 3r माइनस 2 इक्वल टू 0। ये फैक्टर बन जाएंगे। दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, या तो आइदर ये इक्वल टू 0 होगा या फिर दूसरी टर्म इक्वल टू 0, मीन्स आइदर 2r माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3r माइनस 2 इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब इसके बाद r की वैल्यू क्या निकल सकती है आपके पास, 2 वैल्यूज आएंगी आपकी r की। r की वैल्यू 2 आएंगी, एक आ गई आपकी 3/2 और या फिर आएगी r की वैल्यू आपके पास 2/3। ठीक है जी, a की वैल्यू आपके पास गिवन है, सॉरी a की वैल्यू आपने फाइंड कर रखी है 12। चलिए हमें फाइंड क्या करना था, फाइंड द नंबर्स, वो वाले नंबर्स फाइंड करने हैं जो हमने सपोज करे थे। नंबर क्या सपोज करे थे आपने, a अपॉन r कोमा a इंटू r। अब यहाँ पे r की वैल्यू 2 आ रही है तो r मतलब 2 केस बनेंगे आपके, एक बार r ये लेंगे और एक बार 2/3, मीन्स एक बार 3/2 r पुट करेंगे और एक बार 2/3। चलिए केस नंबर 1, when a is equal to 12 and r is equal to 3/2, then the numbers are नंबर क्या बनेंगे हमारे पास, a अपॉन r मीन्स 12 अपॉन 3/2, फिर कितना आता है a इंटू आर मीन्स 12 इंटू 3/2, जो कि हमारा सॉल्व करके बन जाता है 8 12, ठीक है, एंड 12 6 36, 36 अपॉन 2 दैट इज और 80। एक सीक्वेंस ये बन जाएगा नंबर्स का, नंबर्स आर। ठीक है जी। अब केस इसी तरह आपने दूसरा केस भी लेना है। सेकंड केस क्या है आपके पास, व्हेन a इज इक्वल टू 12 एंड r इज इक्वल टू, r कितना है आपके पास, अब r इज इक्वल टू 2/3। r कितना है जब 2/3, 3/2 वाला केस हो गया ना तो नंबर्स ये आ गए। अब 2/3 वाले केस में देखिए, देन द नंबर्स आर 12 अपॉन 2/3 12 इंटू 2/3।
ठीक है, ये सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 18 पहले आएगा, देन 12, देन 8। मीन्स आपके पास दो आंसर आ रहे हैं, आइदर और में चलेगा कंडीशन, याद रखिए। या तो सीरीज होगी आपके पास 8 12 नंबर होंगे 8 12 या 18, या फिर होंगे 18 12 8। इज दैट क्लियर? तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन जीपी। अगर आपके पास इन क्वेश्चन में प्रोडक्ट गिवन है, देन आपको मैंने चार्ट बताया हुआ है कि उसमें से चार्ट में से आपने नंबर, मतलब अगर 3 नंबर्स का प्रोडक्ट गिवन है तो वो 3 नंबर वहाँ से सपोज करने चार्ट में से, और अगर 4 नंबर गिवन है तब भी चार्ट में से पुट करिए। अगर प्रोडक्ट गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ 4 नंबर, और प्रोडक्ट ऑफ 5 है तब भी चार्ट यूज करिए। बट अगर प्रोडक्ट की वाली कंडीशन नहीं होती है क्वेश्चन में, देन सिंपली आपने क्वेश्चन पुट कर नंबर जो सपोज करने हैं वो क्या है, ए कोमा ए आर स्क्वायर कोमा ए आर क्यूब। जितने नंबर हैं उतने टर्म्स आप उसमें से ले सकते हैं। क्लियर? अगर प्रोडक्ट गिवन नहीं है। चलिए प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब सेम रूटीन में एक और ऐसे क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ द कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर। क्या क्वेश्चन है आपके पास? इफ द कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स if the continued product of 3 numbers in GP is if the continued product of 3 numbers in GP is 216, ठीक है, प्रोडक्ट गिवन है यहाँ पे, याद रखिए 3 नंबर्स का दे रखा है प्रोडक्ट, तो चार्ट ही यूज होगा। एंड द सम ऑफ देयर प्रोडक्ट्स इन पेयर, एंड द सम ऑफ the products, some of their products in pair, and some of their products in pair is 156, then find the numbers. ठीक है, तो नंबर्स फाइंड कीजिए। सबसे पहली बात, प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स आपके पास है गिवन। प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स की आपको वैल्यू दे रखी है। इट मीन्स आप क्या यूज करेंगे, चार्ट। अकॉर्डिंग टू द चार्ट, हाँ जी, लेट द 3 नंबर्स इन जीपी इफ ए अपॉन आर कोमा ए इंटू आर। ठीक है, 3 नंबर जो जीपी में है उनको सपोज कर लिया हमने, क्या आएंगे वो, ए अपॉन आर कोमा ए इंटू आर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले कौन सी, अगर प्रोडक्ट गिवन है तो प्रोडक्ट वाली कंडीशन सबसे पहले आपने यूज करनी है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इज इक्वल टू 216। तीनों नंबर का प्रोडक्ट किसके बराबर है, 216 के। तीनों नंबर को प्रोडक्ट की शेप में लिखिए, ए अपॉन आर इंटू ए इंटू आर इज इक्वल टू 216। ए अपॉन आर इंटू ए इंटू आर, मतलब थर्ड टर्म ये है। तीनों का प्रोडक्ट किसके बराबर है, 216 के। आपको पता है आर से आर यहाँ कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में। ए इंटू ए क्या बनता है, ए क्यूब कितना आ गया, 216। ए क्यूब अगर 216 है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, बताइए, ए की वैल्यू कितनी होगी, 6। ठीक है, क्योंकि 6 का क्यूब कितना होता है, 216। इज दैट क्लियर? तो यहां पे ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 6। नाउ मूव टू द सेकंड कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन यहां पर क्या गिवन है हमारे पास, एंड द सम ऑफ देयर प्रोडक्ट्स इन पेयर। अब 3 नंबर है, पेयर सम लेना है किसका, प्रोडक्ट का, नंबर्स का प्रोडक्ट का इन पेयर, मतलब दो नंबर लेने हैं, उनका प्रोडक्ट करना है, फिर अगले 2 का प्रोडक्ट करना है, फिर अगले 2 का प्रोडक्ट करना है। ठीक है, मीन सेम नंबर भी होने चाहिए नेक्स्ट सीरीज में।
एंड द सम ऑफ देयर प्रोडक्ट्स इन पेयर, पेयर मतलब पहले T1 और T2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर T2 और T3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर T3 और T1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर उनका सम लीजिए। पेयरिंग का मतलब यही हुआ कि पहले दो का प्रोडक्ट करिए, फिर उससे अगले मतलब सेकंड और थर्ड का करिए, फिर थर्ड और फर्स्ट का करिए, बीच में प्लस कर दीजिए। उसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 156, कितनी है 156। इज दैट क्लियर? नाउ अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हाँ जी, टर्म वन कितनी है हमारे पास, ये मैंने आपको रफली बता रखा है। टर्म वन कितनी है A/R इंटू ए, यही होगी टर्म वन, और टर्म टू कितनी होगी ए। अब टर्म टू और टर्म थ्री का प्रोडक्ट लेना है। टर्म टू कितनी है ए है, और टर्म थ्री कितनी है ए इंटू आर है। फिर देन अगेन प्लस का साइन। अब टर्म थ्री है यहाँ पे, टर्म थ्री कितनी है यहाँ पे ए इंटू आर, एंड टर्म वन इज A/R। कर दी वैल्यू पुट। तो ये था सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्रोडक्ट्स इन पेयर। पेयरिंग में आपने प्रोडक्ट करके उनका सम लेना है, ठीक है। ए की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई है 6 आ चुकी है। हाँ जी, सॉल्व कीजिए। ये बना A²/R, और ये बना आपका A² इंटू आर, और ये बना R से R कैंसिल होगा तो ये बना A² इक्वल टू 156, यही बना। अब यहाँ से आपका A² सब टर्म में, लेफ्ट हैंड साइड की हर टर्म में A² है तो A² कॉमन ले लीजिए। अंदर बचा 1/R प्लस R प्लस 1 इज इक्वल टू 156, इज इक्वल टू 156, ठीक है जी। अब A² की वैल्यू कितनी थी आपके पास, A² की वैल्यू थी हमारे पास, A की वैल्यू थी 6, तो A² की कितनी होगी 36। इसका एलसीएम ले लीजिए, R एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस R² प्लस R इज इक्वल टू 156, इज इक्वल टू 156। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए अब क्या करेंगे, इसमें अगला स्टेप क्या हो सकता है आपका, अगला हो सकता है कि 1 प्लस R² प्लस R को यहीं रखिए, और R को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहां आ जाएगा, और ये 36 को अपॉन में ले जाइए इसके। इज दैट क्लियर? 36 को अपॉन में ले जाइए। 36 को अपॉन में ले जाने पे, हाँ जी, अब यहाँ देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, 6 6 36, एंड ये बना आपका 6 2 12 एंड 26। फिर 2 से कैंसिल कीजिए, 2 3 6, 2 13 26, मतलब ये आ जाएगा 13/3 इंटू आर, ठीक है। चलिए अब अगले स्टेप पे चलते हैं। हाँ जी, तो स्टेप बनेगा आपके पास 1 प्लस R² प्लस R इज इक्वल टू 13/3 इंटू आर, यही होगा। अब 3 को आप शिफ्ट कर दीजिए यहाँ टू द लेफ्ट हैंड साइड, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये बन जाएगा 3 प्लस 3R² प्लस 3R इक्वल टू 13R। अब इसको लिखिए, लेफ्ट हैंड साइड पे सारी टर्म्स इकट्ठी, मीन 13R को आप शिफ्ट करेंगे टू द लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहले लिखा मैंने 3R², देन लिखा मैंने प्लस के 3R, फिर ये आ गए यहाँ पे माइनस के 13R एंड प्लस के 3, ठीक है। हाईएस्ट पावर की टर्म में, मतलब डिक्रीजिंग और पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर में लिख दिया, जो कि अब हमारा सॉल्व करके देखिए क्या बनेगा 3R² माइनस के 10R प्लस 3, ठीक है जी। बन गई आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फैक्टराइज कीजिए इसको, फैक्टराइज करते हैं तो ये बन जाएगा आपका -9R माइनस 1R प्लस 3 इक्वल टू 0। लीजिए कॉमन, 3R कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा आपका R माइनस 3R इंटू R माइनस 3, और -1 इंटू R माइनस 3, ठीक है जी। तो सॉल्व करके आपके फैक्टर क्या बन जाएंगे 3R माइनस 1 इंटू R माइनस 3 इक्वल टू 0। मीन्स R की आपके पास कितनी वैल्यू आएंगी, 2 आएंगी आइदर और कंडीशन में। मीन्स यहाँ पे भी आपकी जो नंबर निकलेंगे वो 2 उसमें निकलेंगे, 2 केस में आएंगे। तो ये बन जाएगा R इज इक्वल टू, या तो हो जाएगा 1/3 या फिर 3। R की वैल्यू 2 आ चुकी है, और A की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 6। A और R की वैल्यू आ गई है, तो हम जो हमने नंबर सपोज करे थे वो हम निकाल सकते हैं इजी में।
चलिए अब यहाँ पे क्या बनेंगे, दो केस। सबसे पहले केस में ए की वैल्यू कितनी होगी, 6 ही होगी, और आर की कितनी होगी, केस 1 व्हेन ए इज इक्वल टू 6 एंड आर इज इक्वल टू 1/3। जब ए कितना है आपके पास 6 है और आर कितना है 1/3 है, तो आपके पास नंबर क्या बनते हैं, देन द नंबर्स आर, हाँ जी नंबर्स क्या थे हमारे, ए अपॉन आर कोमा ए इंटू आर। तो ए अपॉन आर मीन्स 6 अपॉन 1/3, ठीक है जी, ए मीन्स 6 and a into r means 6 into 1/3. On solving it, what we get, that is your 18, 6 and 2. 18, 6, 2. Is that clear? ये आपके केस 1 से एक नंबर की वैल्यू, मतलब एक वैल्यू, तीनों नंबर की आपकी वैल्यू आ गई है। अब केस सेकंड लेते हैं, और याद रखिए और में ही चलेगा, ठीक है, किन्हीं दो नंबर का प्रोडक्ट 0 होता है तो इट मीन्स आइदर या और चलता है। उसी तरह हमारी आर की वैल्यू क्या बनती है, 1/3 और 3, या तो 1/3 होगी या तो 3 होगी। अगर 1/3 होती है तो नंबर ये बनेंगे, एंड अगर हमारी वैल्यू आर की 3 होती है तो नंबर्स क्या होंगे हमारे, देन द नंबर्स आर, हाँ जी, ए अपॉन आर मीन 6 अपॉन 3 कोमा ए मीन 6 एंड ए इंटू आर मीन 6 इंटू 3 मीन ये आ जाएगा 2, 6, 18। क्लियर? तो ये आपके आंसर होंगे तीनों नंबर्स में, या तो ये आंसर होगा या फिर ये आंसर होगा। आपने दोनों केस फाइंड करने हैं, ठीक है, ये दोनों केस फाइंड करने आपके लिए कंपल्सरी है, नोट डाउन कर लीजिए। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा, द प्रोडक्ट ऑफ, इंपॉर्टेंट है याद रखिए, थोड़ा सा लाइक वैरायटी का क्वेश्चन है इसमें। द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, देखिए प्रोडक्ट गिवन है आपको इसमें, इफ 1000, 3 टर्म्स का आपको प्रोडक्ट दे रखा है कितना, 1000। नेक्स्ट है इफ 6 इज एडिड टू, if 6 is added to, अगर 6 ऐड करें हम किसमें, सेकेंड टर्म में, if 6 is added to सेकेंड टर्म and 7 is added to, and 7 is added to, and 7 is added to its third term, ठीक है जी। अगर हम सेकेंड टर्म में 6 ऐड कर दें और 7 किसमें ऐड करें, थर्ड टर्म में, द टर्म्स बिकम इन एपी, जो टर्म्स होगी वो किसमें बन जाती हैं, एपी में बन जाती है। द टर्म्स, अब देखिए जीपी के क्वेश्चन में यहाँ क्या आ गया आपके पास, एपी। अच्छा यहाँ लिख देना, द सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी, है ना, द सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 1000, और इधर क्या है, द टर्म्स बिकम्स इन एपी। अगर ये हम ऐड करते हैं सेकेंड और थर्ड टर्म में, तो हमारी जो टर्म्स होती हैं वो किस में आ जाएंगी, एपी में आ जाएंगी। फाइंड द जीपी, फाइंड द जीपी बोला गया, इट मींस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड आर। फर्स्टली आपके पास जो गिवन है, जहां से आपका क्वेश्चन मतलब स्टार्टिंग करेगा, वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी। जब प्रोडक्ट गिवन होता है तो मैंने क्या बताया था, कौन कौन सा नंबर ले सकते हैं, सपोज करते हैं लेट द 3 नंबर्स आर, लेट द 3 नंबर्स आर, 3 नंबर्स क्या हो सकते हैं वो, ए अपॉन आर कोमा ए इंटू आर, ए अपॉन आर कोमा ए इंटू आर। सबसे पहले प्रोडक्ट वाली कंडीशन लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रोडक्ट किसके बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर इज इक्वल टू 1000। चलिए करिए तीनों का प्रोडक्ट, ए अपॉन आर इंटू ए इंटू आर इज इक्वल टू 1000। ए अपॉन आर इंटू ए इंटू आर इज इक्वल टू 1000। अब आर से आर देखिए यहाँ पे भी कैंसिल होगा, क्या बचा आपके पास, ए क्यूब इक्वल टू 1000।
अगर ए क्यू आपका 1000 है तो ए क्या होगा, वट इज योर ए इज योर 10, क्योंकि 10 का क्यूब कितना होता है 1000। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ए क्यूब कितना आया था हमारे पास 1000, वहां से ए कितना आ गया आपके पास 10। अब बढ़ते हैं सेकंड कंडीशन की तरफ। ये याद रखिए, दैट इज योर फर्स्ट टर्म, दैट इज योर सेकंड टर्म एंड दैट इज योर थर्ड टर्म। ठीक है, ये याद रखना यहाँ पे। हाँ जी, अब सेकंड कंडीशन क्या थी कि अगर हम सेकंड टर्म में क्या ऐड कर दें, 6 ऐड कर दें, और थर्ड टर्म में क्या ऐड कर दें, 7 ऐड कर दें, तो ये जो टर्म्स है हमारे पास, तीनों टर्म्स किसमें हो जाएंगी, एपी में। एपी मीन्स, एपी वो सीक्वेंस होता है, प्रोग्रेशन होता है जिसमें क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या हो, सेम हो। ठीक है, एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें कॉमन डिफरेंस क्या हो, सेम हो। मतलब इन तीनों के नंबर्स का अगर जब मैं 6 ऐड कर दूंगा, जब मैं 7 ऐड कर दूंगा थर्ड टर्म में, मतलब 6 सेकंड टर्म में और 7 थर्ड टर्म में, फर्स्ट टर्म में कुछ ऐड वगैरह नहीं होगा, तो तीनों किस में आ जाएंगी, एपी में। टर्म 1 क्या थी, ए अपॉन आर। टर्म 2 क्या थी, ए। टर्म 3 क्या थी, ए इंटू आर। अब यहां हमने ए की वैल्यू तो फाइंड कर ली है, ठीक है जी। यहां हमने किसकी वैल्यू फाइंड कर ली है, ए की वैल्यू फाइंड कर। ए की वैल्यू कितनी थी, 10 अपॉन आर, ये हो जाएगा 10 + 6, और ये हो जाएगा आपके पास 10 इंटू आर प्लस 7। ये तीन टर्म्स जब हम ऐड कर देंगे आर इन एपी, ठीक है। अगर ये एपी में है तो मतलब T2 माइनस T1, मतलब ये वाली टर्म माइनस ये इक्वल टू T3 माइनस T2 के बराबर होगी। कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो हर टर्म का कॉमन डिफरेंस किसके बराबर होगा, उसके अगले वाले के। मीन्स T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2, क्योंकि ये तीनों टर्म्स किसमें है, एपी में है। व्हाट इज योर T2? T2 इज योर 10 + 6 मीन 16, एंड व्हाट इज योर T1? 10 अपॉन आर। वैल्यू ऐसे पुट कर देना, इक्वल टू T3 कितना है, 10R + 7, एंड व्हाट इज योर T2? T2 इज योर 16। क्लियर? ऑन सॉल्विंग इट, यहां सॉल्व कीजिए तो यहां बना 16R माइनस 10 अपॉन आर इक्वल टू 10R माइनस के 9। इज दैट क्लियर? 16R माइनस 10 अपॉन होल अपॉन आर इक्वल टू 10R माइनस 9। अब इसके बाद क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। यहां से क्या करेंगे, हम आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। किसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, आर की वैल्यू। तो ये आ जाएगा 16R माइनस 10। अब ये वाला आर शिफ्ट हो जाएगा टू द राइट हैंड साइड, आर इंटू 10R माइनस 9। ऑन सॉल्विंग इट व्हाट वी गेट, 16R माइनस 10 इक्वल टू 10R स्क्वायर माइनस 9R। क्लियर? अब इसके बाद क्या करना है, ये सारी टर्म्स शिफ्ट कर दीजिए टू द राइट हैंड साइड। 10R स्क्वायर माइनस 9R माइनस 16R प्लस 10। इज दैट क्लियर? यही होगा। 16R यहाँ प्लस के, यहाँ जाके माइनस के हो गए, माइनस के 10 है, यहाँ जाके प्लस के 10 हो गए। क्लियर? आफ्टर दैट क्या बना ये, 10R स्क्वायर माइनस के 25R माइनस प्लस 10। अब इसको रिवर्स करके लिख दीजिए, मीन लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड बना दीजिए और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड। क्वाड्रेटिक बन गई है। और किस में है क्वाड्रेटिक, ये आर में। चलिए बनाइए इसके फैक्टर। 10R स्क्वायर, इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस 20R माइनस 5R। तो यहाँ मैं क्या कॉमन लूंगा, 10R कॉमन ले लूंगा, अंदर बचेगा R माइनस 2। उसी तरह यहाँ 5 कॉमन ले लूंगा, यहाँ बचेगा R माइनस 2। मतलब R माइनस 2 इंटू 10R माइनस 5 इक्वल टू 0। R माइनस 2 इंटू 10R माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इसके बाद R की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, R की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, या तो R की वैल्यू 2 होगी या फिर 5/10। 5/10 मीन्स 1/2।
ठीक है, या तो आर की वैल्यू 2 होगी या फिर आर की वैल्यू कितनी होगी 1/2। अब 2 वैल्यूज आ गई हैं तो आपकी जीपी के सीक्वेंस भी 2 बनेंगे। ए की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, ए की वैल्यू थी हमारे पास 10, कितनी थी 10। चलिए लीजिए केस 1, when a is equal to 10 and r is equal to 2। ठीक है जी, तो क्वेश्चन एक बार दोबारा रिपीट करूंगा। प्रोडक्ट था 3 नंबर्स का गिवन, वहां से हमने ए की वैल्यू निकाली। उसके बाद 2 टर्म्स में, एक में 6 ऐड हो रहा था और एक में 7 ऐड करने के बाद वो तीनों नंबर्स जो हमने सपोज कर रखे थे वो किस में बन जाते थे, एपी में। जब भी कोई ऐसे नंबर्स आपको एपी में हो, मीन्स उन तीनों नंबर्स मीन्स उसको टर्म्स मान लीजिए, T1 T2 T3। आप देखेंगे कि T2 माइनस T1 किसके बराबर होना चाहिए, T3 माइनस T2 के, तभी वो एपी में होंगे। तो हमें तो एपी में गिवन था, तो मैंने वो कंडीशन वहां से फॉलो करके आर की वैल्यू निकाली 2 और 1/2। तो सबसे पहला केस ले रहा हूं, जब ए आपका 10 है और आर 2 है, तो ये बन जाएगा 10/r, ठीक है जी, 10/2, 10 इंटू 2 अप टू 100 ऐसे, क्योंकि जीपी फाइंड करनी है, 3 नंबर नहीं बोला इन्होंने, जीपी बोला है, तो आप 3 टर्म्स लगा के अप टू 100 कर दीजिए, मीन्स आ जाएगा 5, 10, 20 अप टू 100। इज दैट क्लियर? ये तो हो गया एक केस। अब दूसरा केस क्या है, जब आर की वैल्यू कितनी है आपके पास, when r is equal to 1/2 एंड a is equal to, a तो आपका a की वैल्यू आई है, a की 10 है, और r कितना होगा जब 1/2 होगा। तो बनाइए क्या बनता है, नंबर पहला आपका बनता है 10/1/2, 10 इंटू 1/2 अप टू 100, जो कि सॉल्व करके बनता है 20, 10, 5 अप टू 100। तो ये दोनों हमारे क्या होंगे, आंसर होंगे। ठीक है, या तो सीरीज ये होगी या फिर ये होगी। इज दैट क्लियर? नोट कर लीजिए, प्लीज नोट डाउन। तो बहुत इजी क्वेश्चन है इसमें। अभी आज हमने करे 3 नंबर्स वाले, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम 4 नंबर्स वाले या उससे थोड़ा हायर लेवल के, इस पर इसी से रिलेटेड, इसी टॉपिक पर जो हायर लेवल है वो करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।